दो तरीके का सिलेक्शन होता है, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कौन कौन से सिलेक्शन होते हैं, बोलते जाइए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन। एंड आर्टिफिशियल। हाँ बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा, इसमें नेचर सेलेक्ट करती है कि किन इंडिविजुअल्स को रहना है और किन इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट होना है। यानी कि कौन किस जिसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी वो सरवाइव करेंगे, जो जिनको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी उनको वो क्या कर देगी, खत्म कर देगी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन डिसाइड करता है कि कौन से करेक्टर्स को लेना है और कौन से करेक्टर्स को नहीं लेना है। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सिलेक्शन करती है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन सिलेक्शन करता है। क्लियर? ठीक यस है। सर। तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल बड़े मस्त है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। एक आता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इसका एग्जाम्पल है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है, और एक आता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के भी तीन एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे और सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। तो एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। हाँ हाँ। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है क्या? ठीक है। और ये क्यों नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? तो मैंने बड़ा अच्छा करके बच्चों को ये समझाया था, वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। हम्म, दिखाई दे रहा है सबको? बोलो। यस यस सर। ठीक है। पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने बच्चों को। देखिए, येलो कलर में है, फिर उसके बाद ब्लू कलर में है, उसके बाद ग्रीन कलर में है। 3 कलर में मैंने अलग अलग चीज बताई है। सबसे पहले बात करते हैं येलो कलर वाले की। देखो बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन है इसमें कौन सिलेक्शन करता है, जल्दी से बताओ। नेचर। 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 कौन सिलेक्शन करता है? नेचर सिलेक्शन करती है। ठीक है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। क्या एग्जांपल है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। हाँ। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में हमने जो एग्जांपल लिया था वो लिया था मौत के ऊपर, MOTH, मौत। ठीक है, मौत के ऊपर। तो बेटा 2 तरीके के मौत मिलते हैं। एक मिलते हैं व्हाइट कलर मौत, जिनको हम बोलते हैं लाइट कलर मौत भी बोलते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WM, यानी कि व्हाइट मौत, व्हाइट कलर मौत। और एक होते हैं डार्क कलर मौत, जिनको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में DM। क्या लिखते हैं? DM। DM। तो 2 तरीके की मौत हो गए, एक तो व्हाइट कलर की मौत हो गए जिनको हम लाइट कलर की मौत बोलते हैं, और एक होते हैं डार्क कलर मौत। तो देखो क्या था बेटा, शुरुआत में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक अर्ली टाइम जो 1850 का टाइम लेते हैं, और आज प्रेजेंट टाइम यानी कि 1920 पे देखते हैं। तो जब अर्ली टाइम था, 1850 था, उस समय बेटा इंडस्ट्री नहीं थी। क्या नहीं थी? इंडस्ट्रीज। हाँ, इंडस्ट्रीज नहीं थी। हाँ, तो इसकी जिसकी वजह से वो WM यानी कि व्हाइट मौत का नंबर डार्क मौत से ज्यादा था। किसका नंबर ज्यादा था? व्हाइट मौत का ज्यादा था। हाँ, नंबर ज्यादा था डार्क मौत से। क्लियर है सब लोगों को? अब उसके बाद क्या हुआ? यस सर। जैसे 1920 आई, चेंजेस आने शुरू हो गए, यानी कि इंडस्ट्रीज, पोल्यूशन होने लगा। इंडस्ट्रीज जो है, मैन ने क्या करी, इंडस्ट्री को प्लेस कर दिया। और जब इंडस्ट्री को प्लेस किया तो इंडस्ट्री से क्या निकला? धुआं निकला, उसका पोल्यूशन। तो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कैसा हो गया? पॉल्यूटेड हो गया। कैसा एनवायरनमेंट हो पॉल्यूटेड। गया? पॉल्यूटेड हो गया। तो जब एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया तो उल्टा हो गया, यानी कि डार्क मौत का नंबर ज्यादा हो गया और व्हाइट मौत का नंबर कम हो गया। यानी कि शुरुआत में व्हाइट मौत का नंबर ज्यादा था, बाद में डार्क मौत का नंबर ज्यादा हो गया। नहीं बात समझ में आई? यस सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चेंज हुआ क्यों और ये किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह का कारण क्या था? मैन। क्योंकि मैन मैन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ऐसा हुआ, यानी कि इवोल्यूशन बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन। मैन के इन्वॉल्व होने की वजह से हुआ, क्योंकि मैन ने इंडस्ट्रीज को प्लेस कर दिया और इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया, और उस एनवायरनमेंटेड पोल्यूटेड की वजह से म्यूटेशन हो गई। नहीं बात समझ में आई? अरे बोलो। तो यानी यस कि सर।
यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन की वजह से ये नेचुरल सिलेक्शन हुआ, इसीलिए इस एक्शन को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यानी कि ना तो मैन इंडस्ट्री लगाता, ना पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, ना इस तरीके का कोई चेंजेस होते हैं। लेकिन इस चेंजेस की वजह क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ये चेंजेस हुए। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। अब इसका कारण क्या था, उस कारण पे वर्क करते हैं। तो देखो बेटा, अर्ली टाइम पे क्या था, जो ट्री थी, ट्री के ऊपर बार्क था। बार्क का मतलब छाल थी। ट्री के ऊपर जो बार्क होती है, छाल होती है, वो लाइट कलर की थी। कैसी थी पहले? लाइट लाइट कलर। और आप लोग जानते हो जो लाइकेन होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर पोल्यूशन है तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, अगर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है तो लाइकेन ग्रो करता है। तो उस समय क्या था, जो ट्री की बार्क थी वो लाइट कलर की थी, और आप लोग जानते हैं नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट था, यानी कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं था। तो इस लाइट कलर जो बार्क थी, छाल थी, इसके ऊपर लाइकेन ने क्या करा, ग्रो करा। किसने ग्रो किया? लाइकन ने। लाइकेन। क्यों किया? क्योंकि पोल्यूटेड फ्री एटमॉस्फेयर था। कैसा एटमॉस्फेयर था? पोल्यूशन फ्री। पॉल्यूटेड हाँ फ्री। हाँ, क्योंकि लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। और ये जो लाइट कलर बार्क थी ट्री की, उसके ऊपर ही लाइट कलर के लाइकेन ने ग्रो किया। अब इस लाइट कलर के जो लाइकेन थे, इसके ऊपर डार्क मॉथ भी बैठता था और लाइट मॉथ भी बैठता था। तो एक बार बताओ, अगर कोई लाइट कलर का लाइकेन है जब, तो उसके ऊपर जब डार्क कलर बैठेगा और व्हाइट कलर मिलेगा, तो विजिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? डार्क कलर वाले की। डार्क कलर की। यानी कि डार्क। लाइट कलर मॉथ की लेस विजिबिलिटी रहेगी और डार्क कलर मॉथ की विजिबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर क्या थी, बर्ड्स, वो उनको ज्यादा कौन दिखाई देंगे, लाइट कलर वाले या डार्क कलर वाले? डार्क कलर। डार्क कलर। तो डार्क कलर वाले को ज्यादा खाने लगी। ठीक है, डार्क कलर वाले को ज्यादा खाने, जिसकी वजह से डार्क कलर मॉथ का नंबर डिक्रीज हो गया और लाइट कलर मॉथ का नंबर इंक्रीज हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब क्या हुआ, 1920s के आसपास इंडस्ट्री लगने की वजह से एनवायरनमेंट कैसा हो गया, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया। कैसा एनवायरनमेंट हो गया, जल्दी बोलो? पोल्यूटेड। पॉल्यूटेड। और जो वो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा था, वो पॉल्यूशन ट्री के ऊपर जो बार्क थी, छाल थी, उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा। यानी कि पॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन ट्री बार्क। तो जिसकी वजह से जो कलर था बार्क का, वो कैसा हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा, डार्क। ब्राउन। डार्क कलर ब्राउन कलर हो जाएगा बार्क की। अरे बोलो। यस सर। अब आप लोग जानते हो इस समय इंडस्ट्री के धुएं के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से अब यहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। नो ग्रो लाइकेन, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब जो ये डार्क कलर बार्क है, इस डार्क कलर बार्क के ऊपर लाइट कलर मॉथ भी बैठेंगे और व्हाइट कलर मॉथ भी बैठेंगे, यानी कि लाइट कलर मॉथ ही बैठेंगे और डार्क कलर मॉथ ही बैठेंगे। अब एक बार बताओ, बार्क तो डार्क है और उसके ऊपर डार्क भी बैठ रहे हैं और लाइट भी बैठ रहे हैं, तो ज्यादा विजिबिलिटी किसकी होगी अब? लाइट। है किसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी? लाइट की लाइट होगी की। सर। यानी कि लाइट कलर मॉथ की विजिबिलिटी ज्यादा होगी और डार्क कलर की विजिबिलिटी कम होगी। तो जब प्रीडेटर अटैक करेगा वो ज्यादा किस पे करेगा? लाइट। लाइट कलर पे। यानी कि Light. लाइट कलर पे मोर अटैक होगा, जिसकी वजह से लाइट कलर मौत का नंबर कम हो गया और डार्क कलर मौत का नंबर बढ़ गया। इसीलिए आज की तारीख में डार्क कलर मौत का नंबर ज्यादा होता है और व्हाइट कलर मौत का नंबर कम मिलता है। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस। ठीक है। अब ऐसा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये हुआ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन। मैन के इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हुआ, इस तरीके के वेरिएंट डेवलप हुए, यानी कि वेरिएशंस आए। और इन वेरिएशंस को सेलेक्ट करने में किसका काम है, नेचर का। इसीलिए इसको नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है। लेकिन आप एक बात देखिए कि नेचर ने सिलेक्शन तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट कंप्लीटली विप्ड आउट हो गया। दोनों ही वेरिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले व्हाइट मॉथ ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे थे, डार्क मॉथ कम कर रहे थे। आज की तारीख में डार्क मॉथ ज्यादा कर रहे हैं, व्हाइट मॉथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वेरिएंट खत्म हो गया, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। कम ज्यादा का फर्क है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये बात याद रखनी है कि नेचुरल सिलेक्शन से कभी भी कोई भी